अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबरों तज्जियों की तरफ के T20 इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा मैच 25 अप्रैल रोज जुमेरात को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। और इस मैच में एक मैच बारिश की नज़र हुआ, दूसरा पाकिस्तान ने जीता, तीसरा न्यूजीलैंड ने जीता। इस तरह सीरीज़ 1-1 से बराबर है। अब चौथा T20 पे क्या प्लानिंग है ये तो कल ही बताया जाएगा कि पाकिस्तान कौन सी टीम लेके उतरेगा, यानी 11 खिलाड़ी कौन से होंगे। लेकिन इम्कान किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से 4 तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बल्लेबाज इंजरी का शिकार हो चुके हैं और उनके मुतल्लिक़ ख्याल किया जा रहा है कि वो सीरीज़ से भी आउट हो चुके हैं। दूसरी तरफ नौजवान प्लेयर इरफान खान नियाजी भी इंजरी का शिकार है। ये 2 खिलाड़ी कल का मैच नहीं खेल सकेंगे। इसके अलावा अब्बास अफरीदी और इब्रार अहमद को भी आराम कराए जाने का इम्कान है। इस तरह ये है कि कमेटी में 4 तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अब उनकी जगह कौन शामिल होगा, उनकी जगह पे रिटायरमेंट वापस लेने वाले अम्माद वसीम, मोहम्मद आमिर, फ़खर जमान और आज़म इंजर्ड आज़म खान की जगह टीम में शामिल होने वाले हसीबुल्लाह को शामिल किए जाने का इम्कान है। और इन 4 खिलाड़ी मुतवक्के हैं कि ये टीम में यानी कल वाले मैच में जगह ले लेंगे। दूसरी तरफ फ़खर जमान को किस पोजीशन पे खिलाया जाएगा? फ़खर जमान को उसी पोजीशन पे खिलाया जाएगा जिस पे बाबर आजम खेलते हैं। बाबर आजम को ऊपर वाली पोजीशन पे बाबर आजम ओपनिंग करेंगे, जबकि मोहम्मद रिजवान की जगह फ़खर जमान को बल्लेबाजी का मौका मिल जाएगा, यानी उनकी पोजीशन पर खिलाया जाएगा, यानी खिलाए जाने का इम्कान है। दोनों टीम के कप्तानों ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़े से बड़े अज़म का इजहार किया है और अपने इजहार राय में उन्हें ये बात की है कि वो अगला मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। दोनों कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ जीतने के लिए पुरअज़म है और साथ उन्होंने ये भी तंबीह कर दी वो किसी की बातों का ध्यान नहीं रखते का कौन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा। वो अपने परफॉर्मेंस पे रखते हैं, वो अपने खिलाड़ियों पर तवज्जो रखते हैं, वो किसी की बातों पे नहीं आते। और ताहम उन्होंने कहा कि अगले मैचों में टीम खिलाड़ी अच्छा खेल खेलेंगे। वर्ल्ड कप नज़दीक है और पूरी कोशिश है कि हर खिलाड़ी को वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जाए। दूसरी तरह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान माइकल ब्रिस्टल ने इस बात का है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन तरीन मुल्क है और उन्होंने अपनी खुशकिस्मती ज़ाहिर की कि वो पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने कहा तीसरे T20 मैच में जीत से हमारा एतमाद बढ़ा है और अब अगला मैच भी जीतने की भरपूर कोशिश की है। उन्होंने बाबर आजम के मुतालिक कहा कि बाबर आजम जैसे बैटिंग करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम रन्स रोकें और उनकी विकेट लें, लेकिन बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन और पाकिस्तानी टीम के बेहतरीन और अच्छे खिलाड़ी हैं। ये तो कीवी ने बाबर आजम के मुतालिक बात कर दी। दूसरी तरफ ICC ने भी तीनों फॉर्मेट की रैंकिंग जारी कर दी और बाबर आजम दुनिया के वाहिद बल्लेबाज हैं जो तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 पर मौजूद हैं। वनडे में बाबर आजम की बादशाहित अभी तक बरकरार है और T20 में उनकी एक दर्जत नज़ीस का 5वीं पोजीशन हो गई है और टेस्ट मैच में वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। वनडे में बाबर आजम पहले, भारत के सबिन गिल दूसरे और विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं, जबकि टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड के केन विल्सन पहले, इंग्लैंड के जे रूट दूसरे और बाबर आजम का तीसरा नंबर है। जबकि T20 में देखा जाए तो भारत के सूर्या कमाल यादव का पहला नंबर है। इसके अलावा इंग्लैंड के सॉल्ट दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान तीसरे नंबर पर और बाबर आजम अब चौथे की बजाय 5वें नंबर पर चले गए हैं। लेकिन बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में टॉप
टॉप 5 वाले में रैंकिंग में दुनिया के वाहिद बल्लेबाज हैं। ये बाबर आजम की खेल की पोजीशन है, लेकिन दूसरी तरफ एक मॉडल, पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा और खूबसूरत अदाकारा नासिर जहांगीर के मन ने एक अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में एक ओपन फोरम किया, जिसमें उन्होंने अपने मुद्दाओं के सवालात के जवाब दिए। एक मुद्दा ने उनसे पूछा कि आप बाबर आजम से अगर शादी की ऑफ़र हो तो बाबर आजम से शादी करेंगी, जिसमें नाज़िर जहांगीर ने कहा कि मैं फ़ौरन इनकार कर दूंगी, क्योंकि मुझे खेल में और खिलाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो लड़का मुझे अच्छा लगा मैं उससे शादी करूंगी। ताहम इसके ऐलान के बाद सोशल मीडिया पे मीम्स बनना शुरू कर दी और नाज़िर जहांगीर के से मुतल्लिक मनसूब खबरें शाया होने लगी। लेकिन आज नाज़िर जहांगीर ने तमाम खबरों की तरदीद की है कि मेरे और बाबर आजम के मुतल्लिक जो भी खबर लगाई जा रही है वो मन घड़त है। मैंने एक सोशल मीडिया पे टॉप प्रोग्राम किया था, जिसमें से एक सवाल का जवाब दिया था बाबर आजम के मुतल्लिक कि अगर वहाँ शादी की बाबर आजम से आप शादी करें तो मैं फ़ौरन इनकार कर दूँगी। ये थी। दूसरी तरफ T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी पाकिस्तान पहुंच गई है। वो 3 दिन पाकिस्तान रहेगी, इस्लामाबाद, एबटाबाद और लाहौर का सफ़र करेगी। हफ्ते के दिन जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। ट्रॉफ़ी वहाँ मौजूद होगी और क्रिकेट शौकीन उस ट्रॉफ़ी को कज़ाफ़ी स्टेडियम में देख सकेंगे। और ICC T20 के मुतालिक एक और भी खबर है, वो ये है कि मुसलसल 3 ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड एजाज़ हासिल करने वाले नामवर एथलीट यूसेन बोल्ट को ICC T20 2024 के लिए एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया गया है। और यूसेन बोल्ट ने ये बात की है कि ये ICC का T20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर मुकर्रर करना मेरे लिए एक एजाज़ है। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।